कहने के लिए ही ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और वास्तव में उनके 4 मुख होंगे तो उनकी सुंदरता कुछ काम की नहीं होगी। आपको मालूम है, 4 मुख होना तो अलग बात है, आदमी के मुंह पर कहीं भी एक मसा अलग से लटक जाए वो भी गंदोदीक है। बोलो, एक मस उखड़ के आ जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए मांस और लटकने लगे मसा, वह शोभा बिगाड़ देता है। तो 4 मुख हो जाए, 10 हाथ हो जाए, ये हो जाए, तो इससे शरीर की शोभा तो बिगड़ती है, सौंदर्य तो बिगड़ता है, पर परमात्मा के लिए अपन कोई शंका नहीं कर सकते। क्यों? उनको कार्य सिद्धि के लिए जो चीज चाहिए वो उपलब्ध करते हैं। तो जगत सिद्धि के लिए भगवान शतरूपा और मनु ने परमात्मा श्री नारायण को भजन करके जब उत्पन्न कर लिया, तो शतरूपा से भगवान ने जब सवाल किया कि तुम्हें वरदान क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे ममता से ओतप्रोत, वात्सल्य से ओतप्रोत जीवन चाहिए, उसके लिए मुझे एक बालक की जरूरत है। तो भगवान ने कहा, अनेक बार तो तुम्हारे बालक बन के हम आ चुके हैं, पर तुम अभी तक ओतप्रोत नहीं हुई। तो क्या कहती हैं कौशल्या, यानी शतरूपा? वो कहती है कि तुमने कभी वात्सल्य का अवसर ही नहीं दिया। कभी तुम 6 साल के आए, कभी तुम 7 साल के आए, कभी तुम ऐसे आए, कभी ऐसे आए। अच्छा आप ही बताओ, 7 महीने से 10 महीने तक का बच्चा तो सबको पसंद है, पेट से आ जाए तो खुशी मिलती है, और 8 साल को बालक पेट से पैदा हो जाए तो क्या लगेगा? मुझे नहीं लगता किसी को खुशी मिलेगी, क्योंकि 8 साल का तो बाहर निकलते से ही सीधो गली डंडा खेलेगा, मम्मी तो आई ऊई करती रह जाएगी, और वो गयो वहां पे गिल्ली मार करेगा, गेंद मार। 8 साल को का रुक रहा है? क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि कथा ये सिखाती है कि व्यास की पत्नी अरणी के गर्भ से भगवान शिव ने 12 वर्ष के शरीर का प्राकट्य किया, इसीलिए वो घर 1 सेकंड भी टिक नहीं पाए, सीधे जंगल की ओर भाग गए। और मां कब खुश होती है? पैदा होते से बालक लावारिस हो जाए, उसे मां की जरूरत पड़े, मां के बगैर उसका कोई नहीं हो हितकारी पुचकारी वाला, तब मां को गर्व होता है, तब उसे प्यार आता है, दुलार आता है। इसके लिए मां 9 महीना दर्द को सहन करती है कि ये दर्द जब पेट के बाहर आएगा और मेरे पेट से चिपक के सोएगा तो मुझे गहरी नींद आएगी ममता से, और इसको भी नींद आएगी। दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, और पूरक होते हैं तो मां को आनंद आता है। मां के अलावा कौन है जो उसको सहन कर लेगा, बदबू को, गंदगी को? पर जब बालक के पंख निकले आते हैं तो फिर मां को भी अच्छा नहीं लगता धीरे धीरे। क्यों? छाती से लगाने वाला जो टाइम है और केवल मां की आज्ञा मानने का जो टाइम है, मां को तब ही शेष अच्छा लगता है। और उस अवस्था में तो बालक का कोई है ही नहीं मां के सिवाय, इसलिए मां को भी गर्व रहता है, सब करती है उसका, सब छोड़ देगी दुनियादारी, पर बालक के लिए कुछ कम नहीं करेगी, क्योंकि मां को इस तरह का अज्ञान हो जाता है कि मेरे सिवाय इसका कौन करेगा। और सच बात है, कौन करेगा? तो कौशल्या ने कहा, अर्थात शतरूपा जी ने कहा कि मेरी वात्सल्य के लिए मुझे तुम चाहिए, और मेरे घर में ऐसे बालक बन के आप पधार जाओ। भगवान श्री नारायण जी ने कह दिया शतरूपा से कि तुम्हारा अगला जन्म राजा दशरथ की पत्नी के रूप में होगा। तुम कौशल्या और ये तुम्हारे पतिदेव आदरणीय मनु महाराज, ये दशरथ जी के रूप में प्रकट होके आएंगे। और जब ये दोनों इस तरह आ जाएंगे, आप दोनों जब अयोध्या के राजघराने में आएंगे, तो ऋषि महर्षियों के द्वारा नारायण का यज्ञ होगा, और जब उस यज्ञ से ही मेरा प्राकट्य होगा,
ये परमात्मा ने स्वयं अपने मुंह से शतरूपा को और मनु महाराज को ज्ञान दे दिया और अगले जन्म की स्मृति दे दी। अगला जन्म भाग्य से उनका गुरु भगवान की कृपा से, आज्ञा से राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में हुआ और भगवान ने उनकी 10,000 तपस्या जो हुई वर्षों की, उसके फल स्वरूप में दूसरा ये अवतरण लिया। तो भगवान सुखदेव ने कहा कि राजा राम जी के विष्णु के अवतार का यह भी एक कारण है भाई। तो फिर और कोई कारण, और भी कारण तो होंगे। तब भगवान सुखदेव ने तीसरा कारण भी उपस्थित किया और वो तीसरा कारण है राजा प्रताप भानु की कथा। विस्तार पूर्वक राजा प्रताप भानु की कथा सुनाई। अनन्य भाषाम भूयंत कर्मम, और क्या है तो कहा एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को। नारद जी कह रहे हैं कि एक बार मेरी मति मारी गई और मैंने अपने ही परमात्मा को श्राप दे दिया। मनु महाराज अपबीती कथा सुना रहे नारद जी। यस्त दृष्टाम तवम मतिम, आवश्यक नहीं है कि शिष्य की भक्त की मति खराब ना हो अपने भगवान गुरु के प्रति, कभी भी ये खराब हो सकती है। जिस मति से हम सेवा पूजा भाव प्यार करते हैं उसी मति से हम गाली देने में पीछे नहीं रह सकते। कभी दिमाग खराब हुआ तो, स्वार्थ टूटा तो, कुछ बिगड़ा तो। नारद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, पर कैसी मति हो गई, कैसा काल आ गया, कैसा समय आ गया। आज की कथा का हेडिंग क्या था? आज की कथा का हेडिंग यह था कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। जहां सत्य रहता है वहीं झूठ भी रहता है। अच्छा बताओ, आप और आपकी परछाई कहां रहते हैं? जहां तुम परछाई, रात में परछाई नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि रात में काल मां का प्रभाव हो जाता है और परछाई भी काली होती है। स्वयं आप सत्य हैं, गोरे हैं, चिकने हैं, सुंदर हैं, पर परछाई में कोई सुंदरता नहीं है, वो तो ब्लैक है, काली है। तो सत्य और झूठ इसी तरह होते हैं महाराज, क्योंकि परछाई जो है वो झूठ है पर वो काली है। रात आने पर परछाई गायब हो जाती है पर तुम्हारे साथ ही रहती है। अर्थात सत्य और झूठ का जो भेद है तुम्हारी बुद्धि में कब आता है? जब अंधकार रूपी अज्ञान तुम्हारी बुद्धि को घेर लेता है तो तुम्हें फिर सत्य और झूठ में फर्क दिखाई देता नहीं है। फिर आप एक को ही स्वीकार करते हैं, पर परछाई तो सबकी होती है। पेड़ की, पौधे की, फल की, फ्रूट की, कुर्सी की, टेबल की, छत की, दीवार की, सबकी परछाई आती है। पर परछाई को देखने के लिए प्रकाश होना चाहिए। जब प्रकाश होता है तो परछाई दिखेगी। महात्माओं के उपदेश होंगे, प्रवचन व्याख्यान होंगे तो आपको सत्य नजर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भटकते रहो इस संसार में। आप अपने मन की खुशी के लिए ही तो प्यार करते हैं, ये नकली तो है प्यार। आपके मन को अच्छा लगा तो प्यार, और मन को अच्छा नहीं लगा तो लड़ाई। ये काय का प्यार है भाई? ये प्यार नहीं है, ये मन इच्छा की पूर्ति का स्वार्थ है और कुछ नहीं है ये। और इसको न रिश्ता कहते हैं, ये कभी भी टूटेगा। क्यों? इसमें कुछ है ही नहीं टूटने के लिए। ये तो पहले से चकनाचूर हुआ रखा है। ये तो बैसाखियों पे चल रहा है। अगर आपको दिल से दिल प्यार हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता किसी विषय का। मैं प्यार करूंगा, मैं प्यार करूंगी, तुमको ऐसे रहना पड़ेगा, तुमको ऐसे रहना पड़ेगा, तुमको ऐसे करना पड़ेगा, तुमको ऐसे अरे महाराज, ये प्यार है कि फौज में भर्ती हो रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो कि ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे कूदना पड़ेगा, ऐसे राइफल उठानी पड़ेगी, ऐसे मारना पड़ेगा। तुमने नहीं मारा तो तुमको बुज़दिल करार दिया जाएगा और तुमको निकाल दिया जाएगा फौज में से।
प्यार में सवाल कहाँ है महाराज? सवाल नहीं प्यार में। क्यों? प्यार तो आत्मा की पुकार है, उसमें सवाल नहीं होते। सवाल सब बुद्धि में होते। और बुद्धि से कभी प्यार हो सकता? बुद्धि से प्यार नहीं होता है। यहां डिमांड होती है बुद्धि से, ये दे दो, ये ले लो, ऐसा कर दो, वैसा करवा लो, ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो ये नहीं। ये करार है। और जीवन करार नहीं है, प्रेम करार नहीं है। महात्मा और ज्ञानियों ने कितनी बातें अच्छी अच्छी बताई है महाराज। प्यार शैतान को इंसान बना देता है, प्यार शैतान को इंसान बना देता है, प्यार पत्थर को भी भगवान 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 बना देता है। आप समझ जाइए, बुद्धि और विचारों का जो प्यार है वो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता हमेशा, वो कहीं भी फेल होगा और कभी भी बिगड़ेगा मामला, बंटवारा हो जाएगा, बांट लो भैया अपनी अपनी कंपनी। प्यार के लिए तो भैया न जाने कितने ग्रंथ लिख दिए और कितनी चर्चाएं प्यार की होती रहती हैं। अगर आप लोगों में से भी किसी को प्यार हुआ है संसार में, चाहे वो भक्ति से, प्रेम से, परमात्मा से या संसारियों से, पर उसको प्यार को प्यार ही रखिए, उसे व्यापार ना बनाइए। सामान से मत तौलिए प्यार को, संसार की वस्तुओं से प्यार को ना तौलिए। प्यार शैतान को भगवान बना देता है, प्यार शैतान को इंसान बना देता है, प्यार शैतान को इंसान बना देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है, ओ प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है। है जरूरत प्रेम की, है जरूरत प्रेम की, भगवान पाने के लिए 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 है जरूरत प्रेम की। देखी जब मीरा की हालत श्याम प्याले में छिपे, देखी जब मीरा की हालत श्याम प्याले
प्याले में छिपे। देखी जब मीरा की हालत श्याम प्याले में छिपे। विष को अमृत कर दिया, विष को अमृत कर दिया। मीरा को बचाने के लिए विष को अमृत कर दिया। मीरा बचाने के लिए है जरूरत प्रेम की, भगवान पाने के लिए है जरूरत प्रेम की। भगवान पाने के लिए है जरूरत प्रेम की, है जरूरत प्रेम की। प्यार शैतान को भगवान बना देता है, प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई, सामान वस्तु मकान दुकान गाड़ी घोड़े का। प्रेम परमात्मा की बहार है, प्रेम परमात्मा का दुलार है। उसको पाते ही बालक रोते रोते चुप हो जाता है। प्रेम की शक्ति ऐसी है। कब कौन अजनबी तुम्हारा हो जाए, केवल प्रेम की वजह से ही वो अजनबी तुम्हारा हो सकता है। तो अजनबी कौन है? जिसको हम नहीं जानते, और वो है परमात्मा। वह भी हमारा कहीं भी कभी भी हो सकता है। पर बस वही बात है कि बिना सामान वाला प्यार होना, सामान वाला प्यार नहीं चाहिए। नारद जी ने अपवीति कथा सुनाई। 3 कारण बताए भगवान प्रभु श्री नारायण को राम के रूप में आने के लिए, और ये चौथा कारण बताया। मैंने नारायण को, परमात्मा विष्णु को श्राप दिया, और श्राप लगने के बाद भगवान बड़े प्रसन्न हुए और मुझे धन्यवाद देने लगे। मैत्री ऋषि ने पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप किसी को श्राप दें और वो आपको धन्यवाद दे? ऐसा हो सकता है, ये संभव है। क्यों? कभी कभी आप देखते होंगे कि पानी को खेत में सही जगह ले जाने के लिए फावड़े से हमको धरती को काटना पड़ता है। पानी किस किसने लगाया है खेत में? कम लोगों ने लगाया है। भाग्यवान हो, पैसे वाले हो, जरूरत नहीं है, घर में कोई लोग रहते हैं, कमा लेंगे। पर पानी को सही जगह पहुंचाने के लिए फावड़ा चलाना पड़ता है, और मिट्टी को काटना, डोर काटनी पड़ती है। ये भर गया, अब दूसरी जगह पानी ले जाना है तो इसे रोकना है और उसको काटना है। अर्थात काटने का क्या मतलब है? काटने का मतलब है कभी कभी गालियां, विरोध और श्राप भी उन्नति का ही कारण बनता है। निंदन्ति नीति निपुणा यदवस्थ योगः। कभी कभी निंदा से आदमी महान बनता है। आपके बारे में निंदा हो और आपका विरोध हो तो बड़ा फल मिलता है, बड़ा लाभ मिलता है उससे। थोड़े समय के लिए हानि तो है। जब आपकी निंदा होती है तो बेचैनी, परेशानी तो है, उसमें कुछ लोग तो टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, कम बुद्धि के लोग समझ नहीं पाते तो। पर थोड़े समय के बाद एक ताजा बहार आती है, और उस बहार में आदमी पूरा का पूरा रंग जाता है, खिल जाता है, उपवन हो जाता है। क्यों? हर गर्मी के बाद बारिश आती है। हर गर्मी के बाद पहले भयंकर गर्मी पड़ेगी, सबको जला देगी, सुखा देगी, घास को, फूस को, पर्वतों को, और बाद में ऐसी भयंकर बहार आती है, ऐसी बारिश आती है कि सारे के सारे जो बीज सूख गए थे वो ऐसे हरे भरे हो जाते हैं कि सबको पहाड़ों में जाकर फोटो खींचने का मन होने लगता है।
तो हर संकट, हर बुराई आलोचना के बाद अच्छी बाहर आती है, पर आप स्वयं अच्छे होने चाहिए। फिर आलोचना और बुराइयां, निंदा, ये सब आपका कुछ नहीं बिगाड़ते, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दृष्टम सुखम न वर्धितम, कभी कभी आपके सामने आपने देखा होगा कि कोई आरती देने आता है, आरती हो गई तो आरती देते हैं ना, लोगों में बांटते हैं आरती। तो कभी कभी आरती में अगरबत्ती भी रहती हैं, तो उनका धुआं कभी कभी किसी को नाक में फंस जाता है, और नाक में फंसता है तो वो बड़ा टेंशन में आ जाता है, उसको खांसी आती है, छींक आती है। तो वो उस काल में तो वो उसके लिए एलर्जी था, इसलिए विरोध किया नाक ने। पर जैसे जब वो फ्री हो जाता है, उसके बाद में जो अगरबत्ती उसके सामने से गुजरी है, उसकी वजह से उसे थोड़ी तकलीफ हो गई, आंख में नाक में पानी आया, जुकाम सा हो गया, खांसी सी आ गई। पर जब तक वो आदमी वहां बैठता है, कम से कम 10 घंटे तक उसकी खुशबू भी धीरे धीरे मस्त मस्त आंख नाक में आती रहती है। बस पल भर का त्रास था और 10 घंटे की खुशबू छोड़ के गया। वो त्रास, वो तकलीफ। इसलिए जिसकी भी जीवन में तकलीफ आएगी, वो उसको आज पक्का मान लेना है कि उसके बाद लंबे समय तक बाहर भी आएगी। तकलीफें बाहर लाती हैं। धरती में बीज को दबा देते हैं तो उसका भी तो जी घुटता होगा ना, वो भी तो परेशान रहता है 5-6 दिन, अंदर ही अंदर बेचारा घबराया रहता होगा बीज। पर जीव जब धरती में से घबरा घबरा के तड़प तड़प के बाहर आता है, उसके बाद उसकी माली कितनी सेवा करता है बीज की। माली बीज को तब तक ही लावारिस छोड़ता है जब वो मिट्टी में दबा दिया, और एक बार उसने मुंह चमकाया, उस प्रेशर को सहन करके फाड़ के निकले आया संकट को, फिर माली दीवाना हो जाता है, उसका पागल हो जाता है। किसान उसके पीछे, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कैसे नहलाऊं, कैसे सुरक्षा करूं। सारी दुनिया उसकी दीवानी हो जाती है महाराज। इसीलिए 5, 7, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, जितना भी संकट है, 2-4 साल, उसको ऐसे समझ लो जैसे आपने बीज की तरह बो दिया अपने आप को, फसल आएगी सुंदर। खाली अब आपको थोड़ा धरती फाड़ के बाहर निकलना बाकी है। अब सवाल ये खड़ा हो गया सुखदेव जी के सामने, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे नारद जी, मैत्री जी कहने लगे कि आपने श्राप परमात्मा को क्यों दिया? तो कहा भैया बुद्धि माया ने ठग ली, और ये तो हमें बाद में समझ आया कि हमें माया ने ठग लिया, यानी कि नारायण ने ये लीला की है। पर हमने ये श्राप इसलिए दिया कि हमें अच्छा नहीं लगा भगवान का बर्ताव। बोलिए, अभी भगवान का और गुरुजी का, माता पिता का बर्ताव अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब मर्डर कर दो, बदनाम कर दो, चुगली चाटी बंधन करो। व्यवहार सकुशल होता है, तुमको अच्छा नहीं लगा वो बात है बस, क्योंकि हमको तो वही अच्छा लगेगा जो हमें अच्छा लगता चाहिए, प्रिय। सबको सब थोड़ी अच्छा लगता है। सब्जी वाला इतनी सब्जियां बेचता है, खरीदने वाले भी काफी जाते हैं। जिसको टिंडे खरीदने वो भिंडी की तरफ भी ना देखे। 1000 बार कहता दुकानदार भिंडी बहुत ताजा आई है, भिंडी जो है बिना खाद की है, बिना दवा की है, आयुर्वेदिक भिंडी है। ये कह रहा है साक्षात भगवान में से भी पैदा हुई हो तब भी भिंडी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे तो ढेंढस को मन है। अब बताओ, अब किसी को बैंगन को भरता खानो है, अब उसके सामने तुम कितना मलाई पनीर धर दो। मलाई पनीर है, मलाई पनीर, मलाई पनीर। है बैंगन का भरता और दादर की रोटी होवे तो फिर पांडुरंग क्या कहने अपनी
स्वाद के है। तो आदमी के लिए बात ऐसी है, यहां बहुत सारी बातें मेरे पे कहने के लिए, पर मैं कह नहीं रहा क्योंकि कोई कोई बात उड़ जाती है। रुपया उड़ के किसी के घर में चले जाए तो कोई ना बताएगा कि तुम्हारे 500 को उड़ के आ गो हमारे घर में, भैया ले जाओ। और पापा की चड्डी उड़ के चली जाए तो सबरो घर काए काए करेगा, ओ यार तुम लोग क्या करते हो, अपने कपड़ों का ध्यान नहीं देते। अब देखो हमारे घर में ये कोई ये बात है। एक बात तो कह दो, रोज एक बार कह दिया करो, गुरुजी बिल्कुल। इसलिए कोई कोई बात ऐसी रहे, अगर वो ऐसे उड़ गई तो उसके कभी कभी परिणाम जो है अच्छे नहीं आते।